वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम लेकर आए हैं पिछले साल रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी जिसका नाम है बबल गम। ये एक लव स्टोरी है और जाहिर है आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी की शुरुआत में ही एंट्री हो जाती है हीरो की, जिसका नाम है आदित्य। सिर्फ एक बॉक्सर शॉर्ट्स पहनकर वो अपने बुलेट पर सवार बहुत तेजी से कहीं निकल जाता है। वो बहुत ही परेशान है और उसे शायद ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। यहाँ 6 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। आदित्य अपने 2 फ्रेंड्स आसिफ और भुज के साथ पतंग उड़ाने में बहुत बिजी है और ये आदमी जो टायर रिपेयर कर रहा है, इसका नाम है आनंद। ये एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी है जिसकी ये लोग मदद कर देते हैं। कुछ दूर पर एक और घर होता है और वो लोग भी पतंग उड़ाते हैं। इनके बीच कॉम्पिटिशन चल रहा होता है मतलब, लेकिन हीरो तो हीरो है, वो उनकी पतंग को काट देता है। फिर क्या था, ऑपोजिट टीम वाले इनके साथ भिड़ जाते हैं। धीरे धीरे इनके बीच बहस हो जाती है। बहस के बीच में ही वो आदमी आदित्य की माँ को गाली दे देता है। तो आदित्य अपने दोस्त से कहकर माँ तुझे सलाम वाला सॉन्ग प्ले करवाता है और फिर अपोजिट टीम वाले को उसी की माँ क्या नानी भी याद दिला देता है। अब झगड़े में वो लोग आदित्य का हेडसेट भी तोड़ देते हैं। आदित्य को बड़ा गुस्सा आता है और वो उससे पैसे मांगता है कि मुझे इसके पैसे चाहिए या फिर नया हेडसेट। वो आदमी 100 का नोट देता है। आदित्य उसको डांटता है कि इससे तो एक तरफ का भी स्पीकर नहीं आएगा। आदित्य को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है। उसके पापा एक छोटा बिजनेस चलाते हैं और आदित्य को रोज ताना मारते हैं कि कम से कम मेरा बिजनेस तो सीख जाओ। लेकिन आदित्य का वन एंड ओनली लक्ष्य है डीजे बनना। वो राहुल नाम के एक डीजे का असिस्टेंट बनकर उससे बहुत कुछ सीखने लग जाता है। बदले में राहुल को वो शराब खरीद कर देता है। पापा भले इसको डांटते फटकारते हैं पर माँ तो पापा को ही डांट देती है कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह कुर्सी घिसने वाला काम नहीं करेगा, वो कुछ अलग करके दिखाएगा। आदित्य अपनी माँ से कहता है कि ज्यादा खाना पैक करो, वो राहुल बहुत ज्यादा खाता है। फिर वो राहुल के लिए खाना लेकर एक बार में जाता है जहाँ राहुल काम करता है। वो राहुल को खाना पकड़ाता है और जब तक वो खा रहा होता है तब तक आदित्य उसकी जगह पर डीजे का काम करने लग जाता है। फिर वो ऑडियंस के टेस्ट के मुताबिक ऐसे ऐसे सॉन्ग्स प्ले करता है कि सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ राहुल को लूज मोशन होने लग जाते हैं क्योंकि आदित्य ने जानबूझकर खाने में लूज मोशन की दवाई मिला दी थी ताकि आदित्य को थोड़ा और समय मिल जाए डीजे बजाने का। तभी वहां पर मूवी की हीरोइन जानवी आती है। आदित्य तो उसको देखता ही रह जाता है। जानवी वहां पर खूब एंजॉय करती है। जब वो निकलती है तो आदित्य बाइक में उसका पीछा करके उसका घर जान लेता है। और फिर क्या था, अगले दिन से वो उसके घर के आगे उसका वेट करता, उसकी एक्टिविटीज को नोट करने लगता। अब क्योंकि जानवी के पेरेंट्स बहुत ही अमीर है, जानवी की माँ तो गोवा में गई है अपनी मेडिटेशन क्लास के लिए। जानवी ने अपने पेरेंट्स को बता दिया होता है कि वो हायर स्टडीज करना चाहती है। दूसरी ओर आदित्य अपने फ्रेंड्स को जानवी के बारे में बताता है। अब अगले दिन राहुल आदित्य को कॉल करके एक जगह पर बुलाता है जहां उसे डीजे का काम मिला है। आदित्य वहां जाता है तो पता चलता है कि जानवी की फ्रेंड ने वो पार्टी अरेंज की है। वो जानवी को बताती है कि उस दिन बार में इस डीजे ने बहुत ही अच्छा काम किया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बुलाया है और उसका असिस्टेंट तो उससे भी अच्छा है, यानी कि वो आदित्य की बात कर रही है। और ये कहकर वो आदित्य की ओर इशारा भी करती है। तो जानवी भी मुड़कर देखती है कि आखिर है कौन ये। आदित्य अपने काम में मस्त डूबा होता है। तब जानवी उससे बात करने आती है तो उसे देखकर आदित्य बहुत नर्वस हो जाता है। वो कहती है आप सच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ड्रेसिंग वगैरह थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपका चेन शर्ट के बाहर दिखे तो बहुत अच्छा लगेगा और शर्ट को थोड़ा लूज कर दीजिए, तब लगेंगे आप डीजे। आदित्य भी उसके मशवरे को मानकर वैसा ही करता है। जानवी दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। पार्टी के बाद दोनों एक जगह बैठकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। जानवी अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है तो आदित्य भी अपने पेरेंट्स के बारे में उसको बातें शेयर करता है, पर वो ये नहीं बताता कि उसके पापा क्या बिजनेस कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जानवी विदा लेती है, लेकिन जाने से पहले आदित्य को अपना नंबर और एक जादू की झप्पी भी दे जाती है। ओहो प्यार। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को मैसेजेस पे मैसेजेस करने लग जाते हैं। आदित्य के तो जैसे पर ही निकल गए थे। वो अपने फ्रेंड्स को बताता है तो वो तो विश्वास ही नहीं करते कि आदित्य को जानवी ने गले लगाया। वो कहते हैं कि अरे वो जानवी ठहरी बड़े घर की लड़की और तुम। आदित्य कहता है ठीक है, तो मैं उसको एक जगह बुलाऊंगा और वो आएगी, देख लेना, तब देख लेना तुम लोग आराम से। यहाँ आदित्य की माँ उसके पापा को अपने घर की एक शादी में बुलाती है, पर वो तो मना ही कर देते हैं कि मेरे रिश्तेदार की शादी में तुम नहीं आई तो मैं भी तुम्हारे परिवार की शादी में क्यों आऊं। इस वजह से आदित्य ही अपनी माँ को शादी में ड्रॉप करने जाता है। माँ कहती बेटा तुम जल्दी से कोई अच्छा सा काम कर लो, वरना मैं ज्यादा दिन मैनेज नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे पापा को। अब आदित्य उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसने जानवी को बुलाया था। आदित्य के फ्रेंड्स भी वहां पर होते हैं, लेकिन दूसरी टेबल पर बैठे होते हैं। और जब जानवी आकर आदित्य के पास बैठती है तो फ्रेंड्स को विश्वास हो जाता है कि आदित्य सच कह रहा था। जानवी बताती है कि रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया था इसलिए लेट हो गई। आदित्य कहते हैं हाँ, तुम्हारे घर से यहाँ आने वाले रूट पर हमेशा ही ट्रैफिक जमा होता है। अब जानवी हैरान रह जाती है कि इसको कैसे पता, ये मेरा घर भी जानता है क्या। वो आगे बताती है कि देखो मैं एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ। अब ये सुनकर पास वाली टेबल पर बैठे आदित्य के दोस्त हंस हंसकर लौटपट हो जाते हैं, क्योंकि आदित्य के पापा का था मीट शॉप और वो वही चलाते हैं। पर आदित्य ये बात जानवी को नहीं बताना चाहता और कहता है मैं भी वेजिटेरियन हूँ। इतने में जानवी एक कॉल लेने के लिए दूर चली जाती है। आदित्य के पास तो बिल के पैसे भी नहीं होते। फिर वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करता है कि थोड़े पैसे भेज दो यार भाई। वो भी मैसेज करते हैं कि तेरा प्यार तो तेरा बिल भी हम पैसे क्यों देंगे।
इस तरह चिढ़ाकर वो पैसे नहीं भेजते। इतने में जानवी लौट आती है और वो बिल पे कर देती है। चलो इज्जत तो बच गई, ये सोचकर आदित्य बड़ा खुश होता है। पर आदित्य अपनी इज्जत रखने के लिए जानवी को एक जलेबी की दुकान पर लेकर जाता है और जलेबी खरीद कर देता है। ये बिल तो मैं भर ही सकता हूँ। जानवी बहुत खुशी से वहां से निकलती है। अब आदित्य तो उससे शादी के सपने देखने लगता है, लेकिन पैसों के लिए तो उसे पापा के आगे हाथ फैलाना ही पड़ता है। किसी तरह पापा को कन्विंस करके वो 30,000 रुपए ले लेता है। अब यहाँ जानवी के घर पर उसका एक्स जोएल आया होता है। ब्रेकअप के बाद भी ये जानवी के घर आकर उसको तंग करता रहता है, बड़ा ढीठ लगता है। यह है जानवी की फ्रेंड मीरा। जानवी उसे बताती है कि इस गधे के साथ मेरी रिलेशनशिप एकदम टॉक्सिक हो गई थी सच में, इसीलिए मैंने इसको ब्रेकअप कर लिया। अब मैं सिंगल रहना पसंद करती हूँ। अब मीरा के जाने के बाद जानवी को आदित्य का मैसेज आता है कि कल मिलोगे क्या। बस फिर क्या था, अगले ही दिन जानवी आदित्य से मिलने जाती है तो वहां मीरा आ जाती है। जानवी उसे आदित्य के बारे में बताती है तो वो उसे वार्न करती है कि तुम इसे सिर्फ एक हफ्ते से जानती हो, कहीं ये भी आई लव यू बोलकर तुम्हें कंट्रोल ना करने लगे, ये लड़के होते ही ऐसे हैं। उसके जाने के बाद आदित्य और जानवी बैठकर बातें करने लगते हैं। दरअसल आदित्य तो जानवी को प्रपोज करने वाला था, लेकिन मीरा की बातें सुनकर वो इरादा ही बदल लेता है। फिर दोनों लंच करके वहां से निकलते हैं। आदित्य से रहा नहीं जाता और वो जानवी को अपने पास खींच लेता है और कहता है, अगर आज मैंने तुम्हें सच नहीं बताया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा सोचती हो। इतने में आदित्य को राहुल का कॉल आता है, जो आदित्य को एक जगह पर बुलाता है। वहां एक आदमी तुम्हें एक पैकेट देगा, तुम बस उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। और फिर आदित्य और जानवी कार में उस जगह पर निकलते हैं। आदित्य पूछता है, तुम्हारी खामोशी का मतलब क्या मैं हाँ समझूं। जानवी कुछ नहीं कहती। तभी राहुल की बताई हुई जगह आ जाती है। एक आदमी कार के अंदर से एक पैकेट फेंक कर चला जाता है। आदित्य समझ जाता है कि राहुल ने नशीला पदार्थ का पैकेट लेने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया है। वो गुस्से में जाकर राहुल को वार्न करता है कि आइंदा इस गंदे काम के लिए मेरा इस्तेमाल किया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर आदित्य जानवी से माफी मांगता है तो जानवी तो हंसकर कह देती है कि अच्छा, मुझे इंप्रेस करने के लिए तुम इसे मारने आए थे क्या। फिर आदित्य जानवी को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। घर पहुंचकर जानवी कहती है, ये गाड़ी तुम रख लो। आदित्य पूछता है, मैं क्यों रख लूं, गाड़ी तो तुम्हारी है। जानवी कहती है, पर रोज पिकअप और ड्रॉप तो तुम्हें ही करना है, इसलिए रख लो। अब जानवी के पापा आदित्य के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं इसे कुछ ही दिनों से जानती हूँ पापा, पर न जाने क्यों ये मुझे बहुत ही सच्चा लगा। पापा पूछते हैं, क्या तुम इससे प्यार करती हो। जानवी कहती है, फिलहाल तो पता नहीं। दरअसल जानवी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। अब वो हर ड्रेस पर आदित्य का फेस ट्रांसपोज करके देखती है और स्माइल करती है। यहाँ आदित्य के फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो यार, जो जानवी तुम्हें इतना चाहती है। जानवी फिर आदित्य को अक्सर शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और उसे कई ड्रेसेस खरीद कर भी देती है। एक दिन तो आदित्य को अपना कार्ड तक दे देती है कि इससे अपना खर्चा चला लो। अब जानवी आदित्य को एक गेट टुगेदर में लेकर जाती है। वहाँ ज्वेल भी होता है, यानी जानवी का एक्स। वो जानवी को अलग ले जाकर कहता है कि मुझे फॉरेन में जॉब मिली है, चलो दोनों वहीं जाकर सेटल हो जाएंगे, क्या सोचती हो। लेकिन जानवी उसे गुस्से में मना कर रही होती है। यहाँ आदित्य को पता चलता है कि ज्वेल जानवी का एक्स है। वो सोचता है कि किसी दिन मैं अपनी कमाई से जानवी को फॉरेन लेकर जाऊंगा। लौटते वक्त आदित्य गुस्से में होता है क्योंकि ज्वेल जानवी को टच करके बातें कर रहा था। जानवी पूछती है, तुम इतने चुप क्यों हो। आदित्य झट से उसे किस कर देता है और कहता है, आइंदा वो ज्वेल तुम्हारे पास आया तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर वो फौरन तो क्या हॉस्पिटल से भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये सुनकर तो जानवी हंसने लग जाती है। आदित्य जानवी को अब कम से कम गोवा तो ले जाना ही चाहता है, पर पैसे तो पेड़ पर होते नहीं। तो आदित्य अपने फ्रेंड्स का चेन गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लेता है और जानवी को लेकर निकल पड़ता है गोवा। दोनों एक साथ बड़े खुश होते हैं। आदित्य शादी की बात करता है तो जानवी कहती है, देखो जल्दबाजी मत करो, हर बात का अपना वक्त होता है, तब तक थोड़ा सब्र करो। हाँ, ये सुनकर आदित्य थोड़ा दुखी हो जाता है। अब ये दोनों जानवी की माँ से मिलने जाते हैं, जो फिलहाल गोवा में ही आई है। जानवी की माँ पूछती है, तुम्हारे पापा क्या बिजनेस करते हैं बेटा। आदित्य झट से कह देता है कि उनका एक मीट शॉप है। अब जानवी सोच में पड़ जाती है कि ये बात तो इसने मुझसे छुपाई, ये इसने पहले क्यों नहीं बताया होगा। फिर माँ जानवी से कहती है कि बेटा, तुम अपनी फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए फॉरेन कब जा रही हो। अब ये सुनकर आदित्य परेशान कि इसने तो ये बात मुझसे छुपाई, इसने ये नहीं बताई मुझे। आदित्य रेस्टरूम जाता है तो जानवी की फ्रेंड कॉल करके कहती है, जानवी फोन नहीं उठा रही, तो मुझसे कह दो कि तुम दोनों को मेरी पार्टी में जरूर आना है। यहाँ जानवी अपनी माँ से पूछती है कि तुमने माँ ये बात क्यों छेड़ी, मैंने उसे अभी तक अपनी स्टडीज के बारे में नहीं बताया था। माँ कहती है, तो क्या हुआ, एक न एक दिन तो बताना ही पड़ेगा ना तुम्हें। फिर दोनों गोवा से लौट आते हैं। जानवी अपने पापा को बताती है कि पापा, अब मैं श्योर हूँ कि मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। लेकिन आदित्य परेशान है कि जानवी ने उससे फौरन जाने की बात क्यों छुपाई। आखिर वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है कि कहीं ये मुझसे टाइम पास के लिए तो यूज नहीं कर रही और बीच में छोड़कर फौरन तो नहीं चली जाएगी। फिर दोनों जानवी की फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं, जहां जानवी ने आदित्य को प्रपोज करने का फैसला किया था। यहाँ जोएल भी होता है। वो आदित्य को परेशान करने लगता है, लेकिन मीरा आकर आदित्य को उससे दूर लेकर जाती है। इतने में जानवी आती है और जोएल उसका हाथ पकड़कर ऊपर लेकर जाता है। ये सब देखकर आदित्य तो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। अब मीरा पूछती है तो आदित्य बताता है कि मेरी लवर का हाथ कोई और पकड़े ये मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा। मीरा पूछती है, क्या वो तुमसे प्यार करती है। उसने तो कहा था कि वो अभी किसी से प्यार नहीं करेगी, मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ जरूर टाइम पास कर रही है।
अब ये सुनकर आदित्य एकदम शॉक हो जाता है कि क्या ये सच है। मीरा उसे बिठाकर शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो एकदम भूत की तरह बैठा होता है। उसे नॉर्मल करने के इरादे से मीरा उसे किस कर देती है और ऐन वक्त पर जानवी ये देख लेती है। तब आदित्य और मीरा को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि देखो, तुम जो सोच रही हो वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। पर जानवी तो आदित्य पर बरस पड़ती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। आदित्य वहां से निकलने वाला होता है तो ज्योल कहता है, जानवी की गाड़ी की चाबी तो देते जाओ। जानवी भी कुछ नहीं कहती तो आदित्य ज्योल को कार की चाबी दे देता है और दरवाजे की ओर जाता है। तब जानवी गुस्से में कहती है कि उससे मेरा कार्ड भी ले लो, उसने जो ड्रेस पहन रखी है वो भी मेरी दी हुई है। अब आदित्य चौंक जाता है, लेकिन वो गुस्से में वो ड्रेस भी उतार देता है। सभी उसे बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं तो आदित्य बहुत इंसल्टेड और गंदा फील करता है। वो वहां से निकलकर गुस्से में अपनी बाइक को तेज करके तुरंत निकलता है। और यही मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। जानवी को लगता है कि आदित्य ने उसको चीट किया और ज्वेल इस मौके का फायदा उठाता है और उसे एक पार्टी में लेकर जाता है, लेकिन उसका टच करना जानवी को अच्छा नहीं लगता और वो पार्टी से ही चली जाती है। उसे आदित्य की याद आने लग जाती है, इतनी जल्दी। खैर, इसी बीच मीरा उससे मिलने आती है और उसे असली बात बताती है कि उस दिन आदित्य जोल के बर्ताव से बहुत परेशान था। उसे शांत करने के लिए मैंने उसे किस कर दिया, बस, और कुछ भी नहीं है। इसमें उसकी तो कोई गलती थी नहीं। और फिर अब जानवी को होता है अपनी गलती का एहसास और उसकी माँ भी कहती थी कि बेटी, अगर तुम्हें लगता है कि वो लड़का सही है तो फिर उस पर गुस्सा कैसा, उससे बात करो, जाओ। अब जानवी आदित्य को मैसेजेस भेजती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो उसकी मीट शॉप पर भी जाती है लेकिन शॉप भी बंद होती है। तब मीरा जानवी को एक यूट्यूब का लिंक भेजती है जिसको देखकर जानवी हैरान। उस वीडियो में क्या था ये फिलहाल हमें नहीं दिखाया जाता। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन के बाद आदित्य की लाइफ में हुआ क्या आखिर। उस दिन वो गुस्से में घर आया और उसके बाद कई दिनों तक वो डिप्रेशन में रहा। फिर एक दिन उसे लगा कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो जानवी के दिए हुए सारे ड्रेसेस आनंद को दे देता है। फिर उसने अपने पिता के मीट शॉप में बिजनेस करना शुरू कर दिया। उसके पापा बड़े खुश होते हैं और एक दिन उसे कुछ पैसे देकर कहते हैं कि बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिर मेरा बेटा मेहनत करने लगा है अब, और शॉप के प्रॉफिट में ये तुम्हारा शेयर है। अपनी मेहनत के पैसे लेकर आदित्य बड़ा खुश होता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि जानवी ने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला हम जरूर लेंगे, चलो उसके घर जाकर तोड़ फोड़ करते हैं। आदित्य कहता है कि नहीं नहीं, हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, हम अलग ही तरह का बदला लेंगे। आदित्य अपने म्यूजिक के पैशन की बदौलत सॉन्ग्स को कंपोज करके एल्बम बनाता है। उन एल्बम्स को वो यूट्यूब पर रिलीज भी करता है। उसके वीडियोस को बहुत अच्छी रीच मिलती है और वो अच्छे पैसे कमाने लग जाता है। फिर उसे कई जगहों से ऑफर भी मिलते हैं। उसे एक के बाद एक बड़ी जगह परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वहां पर जानवी को देखकर वो अपसेट हो जाता है और शो के बाद वो वहां से निकल ही रहा होता है तो जानवी उसे पकड़ लेती है। वो बताती है कि देखो, मुझे अभी पता चला कि उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आदित्य कहता है, चलो गलत फहमी तो होती रहती है प्यार में, लेकिन उस दिन सबके सामने तुमने मेरे कपड़े उतरवाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। सोचा है तुमने कभी कितना इंसल्ट फील हुआ होगा मुझे उस समय। गाड़ी, कार्ड और ड्रेस तुमने खुद मुझे दिए थे, मैंने सिर्फ इसीलिए वो सब अपने पास रखा क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, बस, और कोई बात नहीं थी इसके पीछे। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुम्हारे दिए हुए कपड़े पहनता, वो सिर्फ प्यार था, प्यार, वरना मुझे तो तुम्हारे पैसों की कभी कोई जरूरत थी ही नहीं। लेकिन उस दिन तुमने सबके सामने मुझसे वो सब कुछ वापस ले लिया। तुम्हें ये लगा कि मैं सिर्फ तुम्हारे ठाट बाट और पैशन के लिए तुम्हारे साथ हूँ। नहीं नहीं, ऐसी घटिया सोच वाली लड़की की मेरी लाइफ में सच में कोई जगह नहीं है। मैं जैसा हूँ खुश हूँ, कभी मेरी लाइफ में अब आने की कोशिश भी मत करना। और ये कहकर वो चला जाता है। जानवी अपने पापा को ये सब बताती है तो वो कहते हैं, बेटी, गलती तुमने की है तो उसे सुधारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अगले दिन आदित्य जागता है तो जानवी उसके सामने बैठी होती है। आदित्य सीधे उसको जाने को कहता है पर वो कहती है, मैं तो यहीं रहूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब आदित्य उसको भगाने का एक प्लान बनाता है। वो उसे अपने साथ बाइक में अपनी मीट शॉप ले जाकर उसके सामने मांस काटने लगता है। जानवी बहुत अनईजी फील करती है पर वो वहां से हिलती नहीं। जानवी को बहुत भूख लगती है तो आदित्य उसको एक सड़क किनारे वाले होटल में लेकर जाता है जहां सब कुछ बहुत तीखा होता है। जानवी बहुत मुश्किल से खा पाती है। अब आदित्य बिल चुकाने जाता है तो होटल वाला कहता है कि आदित्य भाई, पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हो, इस बार पैसे तो मैं नहीं लूंगा। आदित्य कहता है, नहीं भाई, नहीं नहीं, मैंने फ्री में सब कुछ लेना बंद कर दिया है। मुफ्त में मिली चीज ना बाद में बहुत प्रॉब्लम करती है, तुम क्या जानो इसके बारे में, इसलिए पैसे तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। तब आनंद वहां पर जानवी का खरीदा हुआ वो ड्रेस पहन कर आता है। ये देखकर जानवी को जरा बुरा लगता है। बहुत तीखा खाने की वजह से जानवी को उल्टियां होने लगती है। आदित्य उसकी मदद करता है और फिर दोनों एकदम नॉर्मल बातें करने लग जाते हैं। जानवी कहती है, देखो, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। गोवा में मेरा एक बीच हाउस है, शादी करके हम दोनों वहीं रहेंगे। आदित्य कहता है, तुम्हें चाहे किसी की जरूरत ना हो पर मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ है। मैं जिंदगी भर यही उनके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम सोच समझ कर फैसला कर लो। कहकर वो जानवी को उसके घर भेज देता है। अब जानवी अपने घर आकर अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं आदित्य के घर में रहने जा रही हूँ। उसके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि चलो इसने कुछ तो फैसला किया है। अगले दिन वो अपनी कुछ चीजें लेकर आदित्य के घर में शिफ्ट हो जाती है। आदित्य के पेरेंट्स एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये लड़की है कौन
जो बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ आ गई। आदित्य भी पूछता है कि तुम ये सब कुछ लेकर यहाँ क्यों आ गई? और कहाँ जाऊँ रोमियो, ससुराल में रहने की आदत जो डालनी है मुझे। अब आदित्य के कमरे में उसके रहने का इंतजाम किया जाता है। आदित्य के पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि ये इनकी बहुरानी है, मतलब बनने वाली। जानवी उन्हें खाना पका कर देती है, लेकिन वो नहीं जो वो रोज खाते हैं। वो सैंडविच और अंडे पका कर देती है। बेचारे सोचते हैं कि ना दाल ना तर्री, इस सूखे ब्रेड के टुकड़े को हजम कैसे करें। दोस्तों कुछ भी कहो, इन दोनों के पेरेंट्स बड़े अच्छे हैं, अपने बच्चों के फैसलों के रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, आपका क्या ख्याल है कॉमेंट्स में बताना। जानवी यहीं से अपने फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू करती है। एक दिन आदित्य के साथ उसके एल्बम में काम करने के लिए एक लड़की आती है। अब जानवी को जलाने के लिए आदित्य जानबूझकर उस लड़की से थोड़ा क्लोज हो जाता है, और जब जानवी आती है तो वो खिड़की बंद कर देता है। जानवी फिर उसके लिए बिरयानी बना कर लाती है, लेकिन वो कहता है तुम वेजिटेरियन हो ना, फिर तुमने चिकन बिरयानी कैसे बना ली? वो भी कह देती है तुम्हें अच्छा लगता है ना, इसीलिए बड़ी मुश्किल से बनाया। नहीं नहीं, मेरे लिए मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है। अब इनकी बहस धीरे धीरे बिल्कुल अलग लेवल पर जाने लग जाती है। तो आदित्य के पापा उसको रोकना चाहते हैं, पर माँ कहती नहीं नहीं नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे, तुम साइड हो जाओ, तुम बीच में मत पड़ो। जानवी गुस्से में कहती है कि उस दिन अगर मैंने तुम्हें रोका ना होता ना, तो तुम न जाने मीरा के साथ क्या करते। इस पर आदित्य भी गुस्से में चिल्लाता है कि हाँ, तुम उस दिन कबाब में हड्डी बनकर जो आ गई, वरना मेरा और मीरा का तो बहुत अच्छा चल रहा था। अब जानवी मुंह मोड़कर अपने घर ही चले जाती है। आदित्य के पेरेंट्स कहते हैं कि अरे तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए बेटा, जाओ जाकर सॉरी बोलो उसको और यहाँ लेकर आओ। आदित्य भी जरा शांत होकर बिरयानी खाता है और फिर जानवी के घर जाकर उससे कहता है सॉरी। अब जानवी आदित्य और उसके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की 25th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए इनवाइट करती है और आदित्य के लिए नया ड्रेस भिजवाती है, जिसकी कीमत होती है 1 लाख। लेकिन आदित्य जो पहले भी ड्रेस के मामले में इंसल्ट फील कर चुका है, वो दोबारा उस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता। वो खुद से एक अच्छा सा कोट सिलवा कर पहन लेता है। उसकी माँ कहती है कि जानवी का दिया हुआ कोट ज्यादा अच्छा है बेटा, पर आदित्य कहते हैं माँ, अपनी औकात में ही खुश हूं मैं, और इसी में मेरी मर्यादा भी है। वाह क्या डायलॉग मारा। तीनों फिर फंक्शन में जाते हैं, जहां जानवी सबके सामने कहती है कि मैं फौरन नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहीं रहूंगी और आदित्य से शादी करने जा रही हूँ। ये सुनकर आदित्य होता है बड़ा खुश। अब जानवी उसे प्रपोज करती है, लेकिन प्रपोजल रिंग पहनने से पहले आदित्य बहुत सोचता है और वो अपना हाथ आगे कर ही देता है बड़ी मुश्किल से। फिर सभी ड्रिंक करने लगते हैं। तब जोएल आदित्य और उसके फ्रेंड्स का अपमान करता है कि मुफ्त की शराब पीने ये लोग कहीं भी चले जाते हैं। हाँ, अब जानवी उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर वो मुंहबंदी नहीं करता। आदित्य तो गुस्से में उससे और उसके फ्रेंड्स को पीटने लग जाता है। अब जानवी फिर से आदित्य पर गुस्सा हो जाती है, तो वो कहता है कि देखो, वो मेरे फ्रेंड्स का अपमान करेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? मुझे ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना जो इस तरह की बातें करते हैं। घर पर फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम जो करो सोच समझ कर करो बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता। जानवी के साथ बिताए हुए खुशी के पल आदित्य को अब याद आ जाते हैं। वो जानवी के घर फिर जाता है। जानवी उससे माफी मांगकर उसके गले लगने लग जाती है, लेकिन आदित्य उसको रोक देता है और पूछता है कि तुम फौरन क्यों नहीं जाना चाहती है, बताओ। जानवी कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना है इसीलिए। आदित्य कहता है यही तो गलत है, तुम मेरे लिए सेक्रीफाइस मत करो, इससे प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि एक पॉइंट पर घुटन सी होती है। तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो और मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, यही ठीक फैसला है। ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ सीन होता है कट और कुछ महीनों के बाद सीन दिखाते हैं। आदित्य अपने शोज के जरिए बहुत फेमस हो चुका है और वहाँ जानवी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को बड़े चाव से कर रही है। प्यार में हमेशा एक होना जरूरी नहीं है, बल्कि खुश रहना जरूरी है दोस्तों। शायद यही इस मूवी के मेकर ने बताने की कोशिश की है। तो इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। बाकी दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।